नमस्कार दोस्तों, सोचिए एक ऐसा इंसान जिसने कभी अपनी आवाज से करोड़ों दिलों को जीत लिया, जिसकी अदाकारी ने 80-90 के दशक के बड़े बड़े स्टार को टक्कर दी, लेकिन वही इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर इतना अकेला और गुमनाम हो गया कि लोग उसे याद भी नहीं करते। यह कहानी है सुरेश ओबेरॉय की, वो नाम जिसने बॉलीवुड में खलनायक से लेकर पिता तक हर रोल को जिया, लेकिन जिंदगी ने उन्हें ऐसा धोखा दिया कि चमकते हुए सितारे से वो अंधेरे में खो गए। क्या आप सोच सकते हैं, जिस आदमी ने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन पर काम किया, वही शख्स आखिर में अपने ही बेटे की शोहरत के आगे दबकर रह गया। क्या आपने कभी सोचा है कैसे एक आवाज जिसने फिल्मों को जिंदा कर दिया, वही आवाज आखिर में चुप्पी का कैदी बन गई। आज हम खोलेंगे वो सारे राज, वो सारी नाकामियां और वो दर्दनाक सच्चाई जिसने सुरेश ओबेरॉय को मिटा दिया बॉलीवुड के नक्शे से। दोस्तों, साल 1946 ब्रिटिश इंडिया का वो दौर जब आजादी की आंधी चल रही थी और विभाजन की तैयारी हो रही थी। 17 दिसंबर 1946 को क्वेटा, पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया सुरेश ओबेरॉय, लेकिन किस्मत ने जन्म से ही उनकी जिंदगी में तूफान डाल दिया। 1947 में देश का बंटवारा हुआ और उनका पूरा परिवार शरणार्थी बनकर भारत आ गया। अपने घर, जमीन, जड़ें सब कुछ पीछे छोड़कर यही दर्द शायद सुरेश के दिल में हमेशा रहा, सब कुछ खो देने का डर। दिल्ली में पढ़ाई पूरी करने के बाद सुरेश ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक्टर बनेंगे। वो एक साधारण लड़के की तरह नौकरी करना चाहते थे, लेकिन उनकी गहरी और दमदार आवाज ने उनका रास्ता बदल दिया। रेडियो, थिएटर और छोटे मोटे विज्ञापन, यही उनका पहला मंच बना, लेकिन असली सपना था उनका बॉलीवुड में जाना। 70 के दशक में मुंबई पहुंचे सुरेश। जेब में सपने थे, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी। काम मिलना आसान नहीं था। उन्होंने छोटे छोटे रोल किए, कभी दोस्त का किरदार, कभी पुलिस वाला, कभी डॉक्टर। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि ये आदमी स्क्रीन पर आते ही एक अलग असर छोड़ता है। उनकी आवाज, उनकी शख्सियत दोनों मिलकर उन्हें भीड़ से अलग कर देते थे। साल 1977 की फिल्म अभिमन्यु ने उन्हें पहचान दिलाई। इसके बाद वो फिल्मों में खलनायक, सपोर्टिंग रोल और कैरेक्टर रोल में लगातार दिखने लगे। अमिताभ बच्चन के साथ लावारिस, धर्मेंद्र के साथ राज तिलक और अनिल कपूर की मिर्च मसाला जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी जगह बनाई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो हीरो नहीं बन पाए। हमेशा साइड रोल, हमेशा दूसरों के पीछे के, यही उनकी बर्बादी की शुरुआत थी, क्योंकि बॉलीवुड में या तो आप सुपरस्टार हैं या फिर गुमनाम। 80 के दशक में सुरेश ओबेरॉय का नाम बॉलीवुड में जमने लगा। वो ऐसे कलाकार थे जिनकी मौजूदगी स्क्रीन पर भारी लगती थी। उनकी गहरी आवाज और गंभीर एक्सप्रेशन ने उन्हें खलनायक और सपोर्टिंग रोल में सबसे अलग बना दिया। फिल्मों जैसे कर्ज, लावारिस, राज तिलक, मिर्च मसाला और तिरंगा ने उन्हें जबरदस्त पहचान दी। लोग कहने लगे, अगर फिल्मों में सुरेश ओबेरॉय हैं तो रोल छोटा हो या बड़ा असरदार जरूर होगा। लेकिन पंकज, असली खेल यहीं से शुरू होता है। जितनी भी पहचान मिली वो सुपरस्टार वाली नहीं थी। ना वो अमिताभ बन पाए, ना धर्मेंद्र। वो हमेशा साइड रोल में ही फंसे रहे। उनकी हालत उस खिलाड़ी जैसी थी जो पूरे दम से खेलता है लेकिन कभी ट्रॉफी तक नहीं पहुंचता। फिल्म इंडस्ट्री बेरहम है। यहाँ या तो आप नंबर 1 हैं, वरना आप गुमनाम हैं, और सुरेश ओबेरॉय इस लाइन में कहीं बीच में फंस गए। सुरेश ने शादी की यशोधरा ओबेरॉय से। शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था, दोनों का रिश्ता मजबूत था और उनके घर एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया विवेक ओबेरॉय। सुरेश ने बेटे को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अच्छे स्कूल और बाद में विदेश भेजा ताकि वो बड़ा आदमी बने। वो चाहते थे उनका बेटा वही हासिल करे जो उन्हें कभी नहीं मिला, हीरो की जगह। भाई, क्या आप जानते हैं ना कि उनकी आवाज इतनी दमदार थी। उस दौर में डबिंग और नरेशन के लिए उनकी आवाज सबसे ऊपर चुनी जाती थी। वो विज्ञापनों और रेडियो की दुनिया में भी छा गए। लेकिन क्या ये उनके लिए वरदान था या अभिशाप? क्योंकि लोग उन्हें वॉइस आर्टिस्ट कहकर पहचानने लगे, ना कि सुपरस्टार एक्टर। 90 का दशक खत्म होते होते सुरेश का करियर ढलने लगा। अब नए चेहरे आ गए थे, शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय। सुरेश के रोल और छोटे होते चले गए। लेकिन उसी समय उन्होंने अपने बेटे विवेक ओबेरॉय को लॉन्च करने का प्लान बनाया। 2002 में विवेक ने कंपनी से एंट्री मारी और धूम मचा दी। लेकिन यही सबसे बड़ा मोड़ था। अब लोग सुरेश को नहीं, विवेक को देखने लगे। हर इंटरव्यू, हर फिल्म, हर चर्चा में बस एक ही नाम गूंजता था, वो था विवेक ओबेरॉय। और धीरे धीरे सुरेश ओबेरॉय, जो कभी खुद एक दमदार नाम थे, अपने ही बेटे की परछाई में दब गए। सोचिए, एक
बाप जिसने जिंदगी भर स्ट्रगल किया, जिसने अपने बेटे को बनाने के लिए सब कुछ किया, वही बाप अब सिर्फ विवेक ओबेरॉय का पिता बनकर रह गया। लोग भूल गए कि सुरेश कौन थे। यहीं से उनके दिल में वो चुभन शुरू हुई जो आगे चलकर उनकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बनी। साल 2003 विवेक ओबेरॉय का करियर उनाड़ पर था। कंपनी, साथिया और युवा जैसी फिल्मों से वो नया सुपरस्टार बन रहा था। हर जगह बस विवेक का नाम गूंज रहा था। लेकिन फिर हुआ है वो हादसा। सलमान खान और ऐश्वर्या राय से जुड़ा विवेक का प्रेस कॉन्फ्रेंस। विवेक ने सलमान पर इल्जाम लगाए और पूरा बॉलीवुड सलमान के साथ खड़ा हो गया। इस घटना ने विवेक का करियर लगभग तबाह कर दिया। फिल्में मिलने बंद, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दूर भागने लगे और साथ ही सुरेश ओबेरॉय का दर्द और गहरा हो गया। सोचिए, सुरेश ने जिंदगी भर जो अपना सपना देखा था वो कि उनका बेटा सुपरस्टार बनेगा, वो सपना उनकी आंखों के सामने टूट गया। वो खुद कभी नंबर 1 नहीं बन पाए और अब बेटा भी बर्बाद हो गया। सुरेश हर जगह विवेक को सपोर्ट करते नजर आए, लेकिन जब इंडस्ट्री ने विवेक को बहिष्कार कर दिया तो सुरेश भी गुमनाम हो गए, क्योंकि अब उनके पास ना रोल थे ना पहचान। 90 के दशक के अंत तक जो शख्स दर्जनों फिल्मों में दिखता था, 2000 के बाद उसके पास काम लगभग खत्म हो गए। कुछ टीवी सीरियल्स और छोटे मोटे प्रोजेक्ट किए, लेकिन वो चमक कभी वापस नहीं आई। लोग उन्हें अब सिर्फ विवेक के पिता कहकर जानते थे। उनकी अपनी पहचान मिटने लगी। आप सोचिए, जिस इंसान ने बंटवारे का दर्द झेला, स्ट्रगल करके नाम बनाया, बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में काम किया, वही इंसान जब आईने में खुद को देखता होगा तो क्या सोचता होगा? लोग मुझे भूल चुके हैं, मैं बस बेटे का नाम बन गया हूँ। यही सोच उनके अंदर एक गहरा खालीपन भर देती थी। बर्बादी सिर्फ करियर में नहीं आई बल्कि निजी रिश्तों में भी असर डाल गई। विवेक अपने करियर की लड़ाई में इतना उलझा कि पिता पुत्र का रिश्ता भी तनाव से भर गया। कई बार रिपोर्ट आई कि सुरेश और विवेक के बीच मतभेद रहे हैं और सबसे बड़ा दर्द यह था कि वो परिवार जिसके लिए सुरेश ने सब कुछ किया, वही परिवार उनकी असफलता की परछाई से बच नहीं पाया। अब सुरेश ओबेरॉय बहुत कम नजर आते हैं, ना फिल्मों में, ना टीवी पर, ना अवार्ड फंक्शन में। गिने चुने इंटरव्यू देते हैं और अक्सर अपने बेटे की बात करते हैं। उनकी पहचान अब सिर्फ विवेक ओबेरॉय के पिता बनकर रह गई है। जिस कलाकार ने सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया, आज उसकी चर्चा भी नहीं होती। असल में सुरेश की बर्बादी दो तरफा थी। नंबर 1, करियर की बर्बादी, कभी सुपरस्टार न बन पाने का दर्द। नंबर 2, पिता की बर्बादी, बेटे की असफलता और इंडस्ट्री की राजनीति से टूट जाना। आज वो उस दौर में जी रहे हैं जहाँ लोग उनका नाम भी शायद ही याद करते हों। ये एक ऐसे चमकते सितारे की दर्दनाक दास्तान। आज जब कोई पुरानी फिल्म चलती है तो कभी कभी पर्दे पर एक शख्स दिखता है, गंभीर चेहरा, दमदार आवाज, सख्त एक्सप्रेशन वाला किरदार, वो है सुरेश ओबेरॉय। लेकिन अफसोस ये है कि नई पीढ़ी उन्हें पहचानती ही नहीं। लोग पूछते हैं ये कौन है, कोई कहता शायद कोई पुराने जमाने का विलन, और बस यहीं पर बातचीत खत्म हो जाती है। जिस आदमी ने सैकड़ों फिल्में की, आज उसे भूले पिछले कलाकार कहकर भुला दिया गया। विवेक का करियर भी पटरी पर नहीं लौटा। कुछ फिल्मों में वापसी की हुई, लेकिन वो कभी ऊंचाई नहीं मिली जो कंपनी और साथिया के बाद मिल सकती थी। और ये बात सुरेश को अंदर से तोड़ देती थी। उन्होंने जिंदगी भर यही सपना देखा कि उनका बेटा वो मुकाम पाए जो कभी उन्हें नहीं मिला, पर बेटा भी गिर गया तो सुरेश के सारे सपने राख हो गए। जिस इंसान की आवाज कभी स्टूडियो और सिनेमा घरों में गूंजती थी, वही इंसान आज तन्हाई का साथी बन गया। ना नए प्रोजेक्ट, ना काम, ना सम्मान, ना शोहरत, बस चुप्पी। लोग उनके बारे में लिखते तक नहीं, उनकी बायोग्राफी कहीं छपती नहीं। और यही है एक कलाकार की सबसे बड़ी मौत, भुला दिया जाना। सुरेश ओबेरॉय की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, किस्मत और राजनीति सब कुछ बदल देती है। सपनों की दुनिया में हकीकत अक्सर बहुत कड़वी निकलती है। और सबसे बड़ा सच यह है कि गुमनामी की मौत असली मौत से कहीं ज्यादा दर्दनाक होती है। आज भी अगर सुरेश किसी इंटरव्यू नजर आते हैं तो उनकी आंखों में वो खालीपन साफ दिखता है, एक खालीपन जो बताता है कि उन्होंने कितना सहा है। तो दोस्तों, ये थी सुरेश ओबेरॉय की दर्दनाक दास्तान। एक ऐसा सितारा जिसने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, लेकिन नायक ना बन पाने का दर्द जिंदगी भर ढोया। और जब बेटे से उम्मीद लगाई तो किस्मत ने वहाँ भी धोखा दे दिया। एक बात याद रखना, फिल्मी पर्दा भले ही चमकदार हो, लेकिन उसके पीछे जिंदगी अक्सर आंसुओं से भरी होती है। अगर आपको ये कहानी ने झकझोर दिया हो तो इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि लोग जान सके कि बॉलीवुड के चमक के पीछे कितनी तन्हाई और बर्बादी छुपी होती है।